हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो अगर आप लोग एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप यूपी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप राजस्थान टीचिंग एसोसिएट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का एक टॉपिक होता है रेडिएशन फ्रॉम मूविंग चार्ज। तो ये रेडिएशन फ्रॉम मूविंग चार्ज जनरली बच्चे छोड़ के जाते हैं, या फिर इसके फॉर्मूला वगैरह याद रहते नहीं है। तो इसको मैं क्वेश्चंस के थ्रू कवर कर रहा हूं। किस तरह के इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे आपको इस लेक्चर में मिल जाएंगे। तो इस लेक्चर को ध्यान से देखना, जितने भी फॉर्मूला लिखूंगा वो ध्यान से समझना, पढ़ना, और इन क्वेश्चंस को बार बार करोगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और वीडियो को कंटिन्यू करूं उसके पहले सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है चार्ज पार्टिकल एमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन व्हेन इट। तो देखो ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन हो गया। ये हमने पढ़ा हुआ है कि जब चार्ज रेस्ट में होता है, जब चार्ज रेस्ट में होता है, जब चार्ज रेस्ट में है तो वो क्या डेवलप करता है, वो डेवलप करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज जब यूनिफॉर्म मोशन में होता है, चार्ज विद यूनिफॉर्म मोशन, चार्ज जब यूनिफॉर्म मोशन के साथ जाता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों डेवलप करता है। तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड जो है वो डेवलप करता है जब वो किस में जाता है, यूनिफॉर्म में। और जब चार्ज एक्सेलरेटेड होता है, एक्सेलरेटेड चार्ज, एक्सेलरेटेड चार्ज का मतलब है उसकी वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है। तो एक्सेलरेटेड चार्ज जो है वो क्या डेवलप करता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप करता है, मैग्नेटिक फील्ड, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी डेवलप करता है ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी डेवलप करता है। तो हमें यही पूछा है कि जो चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक रेडिएशन कब जनरेट करेगा। तो कब करेगा, जब वो क्या होगा, एक्सेलरेट करेगा। दूसरा पूछा गया है हमें क्वेश्चन में, द रेडिएशन फील्ड ऑफ एन एक्सेलरेटेड चार्ज वेरीज विद डिस्टेंस आर एज। तो रेडिएशन फील्ड जो होता है एक्सेलरेटेड चार्ज का, वो डिस्टेंस आर के साथ किस तरह से वेरी करता है। तो देखो इसके दो रिजल्ट निकलते हैं। एक निकलता है किसके लिए, नियर फील्ड के लिए, और एक निकलता है फार फील्ड के लिए। तो रेडिएशन फील्ड आर फार एंड फार जोन फील्ड एंड डिक्रीज। तो रेडिएशन जब फार फील्ड के लिए बात करें तो फॉर फार जोन, फॉर फार फील्ड और फार जोन, तो उसके लिए जो रेडिएशन फील्ड है उसको हम कैसे शो करते हैं, ई रेडिएशन इज रेसिप्रोकल टू 1/r। और जब हम नियर फील्ड के लिए बात करते हैं, नियर फील्ड के लिए, तो नियर फील्ड के लिए ई रेडिएशन की जो वैल्यू है वो प्रोपोर्शनल होती है 1/r स्क्वायर के। वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, 1/r स्क्वायर के। तो अब हमें यहाँ पर कुछ भी गिवन नहीं है। रेडिएशन फील्ड ऑफ एक्सेलरेटेड चार्ज सिर्फ सिंपल सा इतना दिया है। जब हमें कुछ भी गिवन नहीं हो तो हम इसको क्या कंसीडर करेंगे, फार फील्ड, और फार फील्ड कंसीडर करेंगे तो आंसर हम लगाएंगे कौन सा, सी। और अगर हमें यहाँ पर स्पेशली बोला होता नियर फील्ड का तो उस केस में हम आंसर यहाँ पर लगाते कितना, 1/r स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज डज नॉट रेडिएट। इनमें से कौन सा चार्ज रेडिएट नहीं करेगा। तो कौन रेडिएट नहीं करेगा, जो यूनिफॉर्म मूविंग चार्ज होगा, है ना, जो यूनिफॉर्म मूविंग चार्ज होगा। तो यूनिफॉर्म मूविंग चार्ज जिसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यूनिफॉर्म मूविंग चार्ज के लिए उसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अभी हमने पढ़ा रेडिएशन कौन निकालेगा, जिसके पास एक्सेलरेशन होगा। तो इसलिए हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द पावर रेडिएटेड बाय अ नॉन रिलेटिविस्टिक एक्सेलरेटेड चार्ज। नॉन रिलेटिविस्टिक एक्सेलरेटेड चार्ज कितनी पावर जो है वो रेडिएट करता है, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है। तो वो फॉर्मूला कहाँ से आता है, वो लार्मोर फॉर्मूला कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, लार्मोर फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला क्या होता है, पी की जो वैल्यू होती है वो होती है क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 6 पाई एप्सिलॉन सी क्यूब। क्या वैल्यू आती है, पी मतलब पावर। तो पावर का फॉर्मूला होता है क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 6 पाई एप्सिलॉन सी क्यूब। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है, द रेडिएटेड पावर इज प्रोपोर्शनल टू। रेडिएटेड पावर किसके प्रोपोर्शनल होती है। तो अभी मैंने फॉर्मूला लिखा लार्मोर फॉर्मूला। तो अभी मैंने लार्मोर फॉर्मूला लिखा। तो ये लार्मोर फॉर्मूला में हमने पढ़ा कि जो P है वो किसके बराबर है, क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 6 पाई एप्सिलॉन नॉट और सी क्यूब। तो यहाँ से आप देख रहे हो जो P है वो प्रोपोर्शनल हो गया किसके, ए स्क्वायर के। P किसके प्रोपोर्शनल हो गया, ए स्क्वायर, यानी कि बी ऑप्शन आ गया।
फिर अगला में पूछा है कि द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम रेडिएशन फ्रॉम अ लीनियर एक्सेलरेटेड चार्ज इज। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसको कहते हैं एंगुलर सेपरेशन। तो dp अपॉन डी थीटा, ये dp अपॉन डी थीटा जो है प्रोपोर्शनल होता है किसके, साइन स्क्वायर थीटा के। किसके प्रोपोर्शनल होता है, साइन स्क्वायर थीटा के, है ना। और ये मैक्सिमम कब होगा, तो मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो इट बिकम्स इट मैक्सिमम, तो इट विल बी मैक्स व्हेन साइन थीटा कितना हो जाए, साइन थीटा 1 हो जाए। और साइन थीटा 1 हो जाएगा, इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होने का मतलब है कि जो एक्सेलरेशन है वो परपेंडिकुलर है ना। तो डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम रेडिएशन जो है वो क्या हो, परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन। डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम रेडिएशन क्या हो, परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन हो, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडिएशन फ्रॉम एन एक्सेलरेटेड चार्ज इज मिनिमम। तो रेडिएशन एक्सेलरेटेड चार्ज से मिनिमम कब होगा, तो अभी हमने देखा कि dp अपॉन डी थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये मिनिमम कब होगा, जब मिनिमम होगा तो जो साइन थीटा है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मिनिमम के केस में साइन थीटा जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और साइन थीटा की वैल्यू 0 होने का मतलब है कि जो रेडिएशन है वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में है। तो इट शो दैट रेडिएशन इन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। रेडिएशन इन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, रेडिएशन किस डायरेक्शन में होगा, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है द मैग्नेटिक रेडिएशन फील्ड इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक रेडिएशन फील्ड बाय। तो मैग्नेटिक रेडिएशन फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड रेडिएशन किस तरह से रिलेट होते हैं, तो यहाँ तो सीधा सा फॉर्मूला होता है B इक्वल्स टू E बाय सी। ठीक है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, B इक्वल्स टू E बाय सी। यहाँ पर ओमेगा कर लेना, ये ओमेगा क्रॉस सेक्शन वाला ओमेगा, यहाँ थीटा नहीं ओमेगा कर लेना। और इसको भी यहाँ पर क्या कर लेना, ओमेगा कर लेना, इसको भी ओमेगा कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द पॉइंटिंग वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है, तो पॉइंटिंग वेक्टर को हम लिखते हैं S इक्वल्स टू E क्रॉस B अपॉन म्यू नॉट। तो ये पॉइंटिंग वेक्टर जो है वो क्या होता है, एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया। क्या होता है, एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया। अब इसकी जो यूनिट है वो क्या होगी, तो एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया यानी कि वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, वॉट पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी। नेक्स्ट है द रेडिएशन फील्ड ऑफ अ मूविंग चार्ज इज ऑल्सो कॉल्ड। रेडिएशन फील्ड जो होता है मूविंग चार्ज का, उसको और हम क्या कहते हैं, तो रेडिएशन फील्ड जो होता है वो रेडिएशन फील्ड अराइज होता है ड्यू टू एक्सेलरेशन चार्ज की वजह से। तो एक्सेलरेशन चार्ज की वजह से रेडिएशन फील्ड अराइज होता है, तो इसलिए इसको हम एक्सेलरेटेड फील्ड भी कहते हैं, है ना। बिकॉज रेडिएशन फील्ड इज अराइजेज ड्यू टू एक्सेलरेटिंग चार्ज। Hence it is also called acceleration field। इसलिए इसको एक्सेलरेशन फील्ड भी कहते हैं। नेक्स्ट है फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। नेक्स्ट है द टोटल पावर रेडिएटेड बाय द रिलेटिविस्टिक चार्ज जो टोटल पावर जनरेट करता है उसकी वैल्यू होती है Q स्क्वायर गामा पावर 6। गामा का मतलब है लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर 6 पाई एप्सिलॉन नॉट C क्यूब, और ब्रैकेट में होता है A स्क्वायर माइनस V क्रॉस A मतलब एक्सेलरेशन, उसका स्क्वायर हो गया अपॉन C स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है किसके लिए, रिलेटिविस्टिक चार्ज के लिए पावर का। और नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये जो फॉर्मूला है इसको हम कहते हैं लेनार्ड फॉर्मूला, है ना। क्या कहते हैं, लेनार्ड फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला कौन सा होता है, ये फॉर्मूला कहलाता है लेनार्ड फॉर्मूला, जो कि हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद बोला है रिलेटिविस्टिक सर्कुलर मोशन के लिए रेडिएटेड पावर कैसे वेरी करेगी, तो फॉर सर्कुलर मोशन अगर हम सर्कुलर मोशन के लिए बात करें तो सर्कुलर मोशन में V परपेंडिकुलर हो जाएगा A के, तो V क्रॉस A ये हो जाएगा VA साइन 90
और वी ए साइन 90 का मतलब हो गया ये वी ए। तो यहाँ से v क्रॉस ए का स्क्वायर जो है वो हो जाएगा वी स्क्वायर ए स्क्वायर। तो वी स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा वी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर। अब इसमें से हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर को बाहर ले जाएंगे, तो ए स्क्वायर को बाहर ले जाएंगे, ए स्क्वायर बाहर आ गया। यहाँ हमारे पास बचेगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ये बच जाएगा। और ये 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ये किसके बराबर होगा, ये होगा 1 अपॉन गामा स्क्वायर। तो कुल मिलाकर हमारे पास फॉर्मूला ये बनेगा क्यू स्क्वायर गामा पावर 6 अपॉन 6 पाई एप्सिलॉन नॉट सी क्यूब। ए स्क्वायर आपने बाहर ले लिया और ये हो गया 1 अपॉन गामा स्क्वायर। ये क्या बन गया, 1 अपॉन गामा स्क्वायर बन गया। ये बन गया 1 अपॉन गामा स्क्वायर। तो यहाँ गामा पावर 6 है, यहाँ गामा स्क्वायर है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, गामा पावर 4। आंसर क्या आ जाएगा, गामा पावर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिटार्ड पोटेंशियल अकाउंट्स फॉर। रिटार्ड पोटेंशियल, जो रिटार्डेड पोटेंशियल होता है वो किस लिए आता है। तो रिटार्डेड पोटेंशियल किस लिए आता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो इफेक्ट करती है प्रोपोगेशन ऑफ द फाइनाइट स्पीड। क्योंकि एक फाइनाइट स्पीड के साथ जाती है, फाइनाइट स्पीड के साथ जाती है तो उसकी जो पिछली वाली लोकेशन है, पिछले वाले पोजीशन जो है वो उसको इफेक्ट करती है, तो इसलिए वहाँ पर रिटार्डेशन आता है। तो इसलिए उसको हम कहते हैं फाइनाइट, जो रिटार्डेशन पोटेंशियल है वो किसकी वजह से आ रहा है, फाइनाइट प्रोपोगेशन स्पीड की वजह से आ रहा है। फाइनाइट प्रोपोगेशन स्पीड किसकी स्पीड होती है, लाइट की स्पीड होती है। फिर अपना जो हमारे पास ये रिटार्ड पोटेंशियल है, जो पोटेंशियल है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, अर्लियर टाइम के ऊपर। द पोटेंशियल, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, द पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन अर्लियर टाइम। द पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन अर्लियर टाइम। और ये टी आर की वैल्यू कितनी हो जाती है, टी माइनस आर अपॉन सी। टी माइनस आर अपॉन सी ये जो होता है वो होता है रिटार्डेड टाइम। रिटार्डेड टाइम बोलते हैं इसको। तो इसलिए हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडिएशन पैटर्न ऑफ एन ऑसिलेटिंग चार्ज इज। ऑसिलेटिंग चार्ज का जो रेडिएशन पैटर्न है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं डायपोल पैटर्न। उसको हम क्या नाम देते हैं, डायपोल पैटर्न। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो रेडिएशन इंटेंसिटी है, सेंस रेडिएशन इंटेंसिटी, तो रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है आई वो प्रोपोर्शनल होती है किसके, साइन स्क्वायर थीटा के। और ये साइन स्क्वायर थीटा के प्रोपोर्शनल होती है, तो यहाँ से हमारे पास दो रिजल्ट निकलते हैं। एक निकलता है कि जब ये प्रेशर जब ये मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम के केस में जो रेडिएशन है वो ऑसिलेशन के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। और दूसरा निकलता है मिनिमम का। मिनिमम के केस में जो रेडिएशन है वो ऑसिलेशन की डायरेक्शन में होगी। तो जब डायरेक्शन में होगी तो वो पैरेलल चली जाएगी, परपेंडिकुलर होगी तो परपेंडिकुलर रेडिएशन जाएगा। तो यहाँ से जो शेप बन जाती है वो डोनट शेप टाइप की बन जाती है, जिसको क्या कहते हैं, डायपोल पैटर्न कहते हैं। तो इसलिए हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, डायपोल पैटर्न आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, एवरेज पावर रेडिएटेड बाय हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए एवरेज पावर का जो फॉर्मूला आता है वो आता है हमारे पास क्यू स्क्वायर ओमेगा पावर 4 और यहाँ पर एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन ये 12 पाई एप्सिलॉन नॉट सी क्यूब। तो जो एवरेज पावर है हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए वो प्रोपोर्शनल हो जाती है ओमेगा पावर 4 के। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट है, रेडिएशन एमिटेड ड्यू टू डी एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नियर न्यूक्लियस इज कॉल्ड। तो डी एक्सेलरेशन जो होता है इलेक्ट्रॉन्स का नियर न्यूक्लियस, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ब्रेम-स्ट्रालुंग। ब्रेम-स्ट्रालुंग का मतलब होता है ब्रेकिंग रेडिएशन, टूटना रेडिएशन का। इसका मतलब होता है ब्रेकिंग रेडिएशन। ब्रेकिंग रेडिएशन कब होता है, जब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डी एक्सेलरेट कर जाते हैं न्यूक्लियस के पास, तो इसको हम ब्रेम-स्ट्रालुंग नाम देते हैं। अगला क्वेश्चन, सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन इज एमिटेड बाय। तो सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन जो है वो रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिक फील्ड में जनरेट करते हैं, रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रॉन्स। फिर है नेक्स्ट, इफ एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज डबल रेडिएटेड पावर बिकम्स। तो हमने ये पढ़ा है पी प्रोपोर्शनल टू क्या है, ए स्क्वायर। तो पी प्राइम अपॉन पी इक्वल्स टू ए प्राइम अपॉन ए और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको डबल कर दिया एक्सेलरेशन को, तो एक्सेलरेशन को डबल कर दिया तो ये बन जाएगा 4, तो 4 टाइम्स हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एन इलेक्ट्रॉन मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड इन सर्कुलर पाथ। एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो इट डज नॉट एक्सेलरेट
इट रेडिएट बिकॉज डायरेक्शन चेंज, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट नहीं है? क्योंकि मैग्नीट्यूड तो इसका सेम हो गया, मैग्नीट्यूड तो इसका सेम है, पर डायरेक्शन क्या है? चेंज हो रही है। और डायरेक्शन जो है वो क्या हो रही है? चेंज हो रही है। और डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी भी क्या कर रही है? टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज कर रही है। इसका मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन है तो हमने पढ़ा है एक्सेलरेटेड चार्ज जो है वो क्या जनरेट करता है? रेडिएशन। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। नेक्स्ट है द रेडिएशन जोन इज ऑल्सो कॉल्ड। तो रेडिएशन जोन को क्या कहा जाता है? तो रेडिएशन जोन को हम वेव जोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेव जोन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है द एनर्जी कैरिड बाय ईएम वेव इज प्रोपोर्शनल टू। तो एनर्जी कैरिड बाय ईएम वेव वो प्रोपोर्शनल होती है किसके? ई स्क्वायर के। और पॉइंटिंग वेक्टर जो है, पॉइंटिंग वेक्टर तो पॉइंटिंग वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं? एस इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट सी और ई स्क्वायर। तो हमें पूछा है कि ईएम वेव की जो एनर्जी है वो किसके प्रोपोर्शनल है? तो वो ई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं बहुत अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे, और यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं रेडिएशन फ्रॉम मूविंग चार्ज से। इसके बाद रेडिएशन के और भी क्वेश्चंस हम करेंगे। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।